हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़िया खातून और मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं, ये कहानी है मुंबई में रहने वाले निखिल की कहानी। दोस्तों, निखिल एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था और उस कॉल सेंटर में निखिल के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हाल ही में निखिल ने एक नया फ्लैट ख़रीदा था और जब उसने अपने दोस्तों को ये गुड न्यूज़ दी तो उनके फ्रेंड्स ने ये डिमांड की निखिल से कि अब जब एक नया फ्लैट उसने ख़रीद ही लिया है तो अब उसे एक ट्रीट देना चाहिए। तो निखिल ने ये डिसाइड किया कि उसी रात वो अपने घर के पास एक नाइट क्लब में अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करेगा और ये छोटा सा एक गेट टुगेदर सेलिब्रेट करेगा अपने दोस्तों के साथ। तो निखिल अपने घर से तकरीबन रात को 8 बजे उस क्लब के लिए निकल पड़ा और क्लब में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे हैं और सब एक साथ जब मिले तो काफ़ी अच्छा माहौल था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरने के बाद अचानक निखिल को ये ख़याल आया कि उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। निखिल ने अपने पॉकेट पे चेक किया तो फ़ोन उसके पॉकेट में भी नहीं था और ना ही किसी और के पास था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्लब में किसी ने उसका फ़ोन चुरा लिया या फिर उस क्लब में आते वक्त रास्ते में कहीं उसका फ़ोन गिर गया। ये उसे समझ नहीं आ रही थी। तो उसने अपने एक दोस्त राहुल से कहा कि वो उसके नंबर पे कॉल करे और चेक करे कि क्या उसका मोबाइल ऑन है, रिंग हो रहा है या नहीं। तो उसके दोस्त राहुल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने रिंग किया और फ़ोन रिंग हो रहा था और ऑन स्पॉट तकरीबन 3 रिंग के बाद किसी ने फ़ोन को रिसीव भी किया और जैसे ही फ़ोन को रिसीव किया वैसे ही राहुल ने कहा कि निखिल फ़ोन रिसीव हो गया है, जल्दी से बात कर ले। और निखिल ने फ़ोन जल्दी से लेकर बस इतना ही कहा कि आप जो भी है प्लीज़, वो मेरा फ़ोन है, प्लीज़ आप मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दें। लेकिन इतना कहने के बाद भी पहले तो कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन निखिल को अजीब सी आवाज़ कुछ सेकंड बाद सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई विस्पर कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 मिनट तक वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जिसने भी फ़ोन लिया है या जो भी फ़ोन पे है वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है, उसे समझ में नहीं आया। काफ़ी विस्पर करने के बाद अचानक से निखिल बहुत इरिटेट हो गया और उसने फ़ोन रख दिया और उसके दोस्त राहुल ने कहा कि क्या कोई चांस नहीं है फ़ोन को वापस लेने का। निखिल ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने फ़ोन के लिए पुलिस स्टेशन पे बात करनी चाहिए और सबसे पहले तो मुझे अपना नंबर डीएक्टिवेट करवाना चाहिए। तो निखिल ने कहा कि सबसे पहले वो घर जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो पुलिस स्टेशन जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया। वो जैसे ही घर पहुंचा वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र उस फ्लैट के डाइनिंग टेबल पर पड़ी और जब निखिल की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी वो हैरान हो गया, क्योंकि उसका फ़ोन उस डाइनिंग टेबल पे था।
वैसे निखिल को अपने फ़ोन वापस मिलने की खुशी से ज़्यादा हैरानी थी, और वो हैरानी इस बात की थी कि अगर निखिल के चले जाने के बाद घर पे कोई नहीं था तो फ़ोन रिसीव किसने किया था। तो दोस्तों, ये थी एक इंटरेस्टिंग सस्पेंसिव कहानी जो आज मैंने निखिल के बारे में आप सबके साथ शेयर की। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे और किस नए हॉरर टॉपिक्स पे स्टोरी बनानी चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से और स्टोरीज़ अपलोड कर पाऊँ आप सबके लिए, और मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।